डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने चैनल गंगापार जंक्शन पर जो है आपसे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी पेन कापी लेकर हमारे साथ हमारे चैनल गंगापार जंक्शन पर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कभी भी जो है अपने चैनल से जुड़ेंगे, लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब जो है सर लाइव हैं और आप तुरंत जो है पढ़ें। तो जो है आपको पता है कि क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो उसका क्वेश्चन 1 हम आपको बता चुके हैं, और 1 से आगे के जो प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और जो भी हैं उनके विषय में जो है हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको बता चुके हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 या 6q+5 यानी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। आपको ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न अगर आता है तो आप कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसमें ये कोई सूत्र तो है नहीं जो हम आपको बताएं, उसे याद कर लें। इसमें आप ध्यान से देखते रहिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ज़रूरी। इसमें भाषा अधिक है, भाषा है और कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो किस टाइप से लिखना है, क्या करना है, तो चलिए देखो हल करते हैं। तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे, धन पूर्णांक की बात हुई है तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और v बराबर, जो यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया है 6 दिया गया है, तो v बराबर हमने मान लिया 6। देखते जाएं आप ध्यान से कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और v बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से, बात वही है, एल्गोरिथम से। आपको मालूम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, हमने आपको बताया है। तो a बराबर VQ+R, जहां R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको यहाँ दिया गया है उससे एक कम लेना है। ये आपको ध्यान रखना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और v बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर VQ+R, जहां R को जो है 0, और 0 से 6 तक 5 तक लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें 6q+1, तो यानी R अब हम क्या लेंगे 1, R की जगह देखो 1 है तो अब लेंगे जब R बराबर 1, तब क्या हो जाएगा a बराबर v की जगह हमने क्या माना है 6q और प्लस R बराबर 1, समीकरण इसे डाल दिया 1। ध्यान से देखते जाए, आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में 3 है तो हम लेंगे जब R बराबर 3, तब a बराबर 6q+3, समीकरण 2। अब हमारे क्वेश्चन में 5 है तो लेंगे जब R बराबर 5, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q+5, समीकरण 3। ध्यान से आप देख रहे हैं कि ये समीकरण 3 बने हैं यहाँ से। अब देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ से हम क्या देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो a बराबर ये है और a बराबर ये है और a बराबर ये है। ये तीनों जो है a के मान है। किसके मान है a के, और जब a के मान है तो हम तीनों को बराबर कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि 6q+1 बराबर
6 क्यू प्लस 3 बराबर 6 क्यू प्लस 5। लिख सकते हैं इसे, एक के मान है, तीनों बराबर हैं, तब इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है हम इसे लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पर ध्यान देना है 3 क्यू प्लस 1, 3 दूनी 6 से तोड़ दिया है। अब देखो इसे हम लिखेंगे 6 क्यू प्लस 3 को हमने लिख लिया 2 प्लस 1, 3 होते हैं, और इसे 6 क्यू प्लस 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1। सही है। अब देखो यहाँ से 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 बराबर, इसमें देखो 2 कॉमन लेंगे तो ये कोष्टक में बचेगा 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 ये तो पहले ही से है। इसमें देखो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 क्यू प्लस 2 और ये प्लस 1 जो है वो पहले से ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2, इसे जो हमने वो मान लिया यम मान लो, के मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी है उसे मान सकते हैं कोई पद। तो जो है यम ये 1 हो गया बराबर 2, इसे जो है पूरे को हमने मान लिया यम प्लस 1 बराबर 2, इस पूरे को मान लिया हमने यम प्लस 1। अब हमने यम माना है तो अब यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि जो यम माना ये यम है का, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां यम एक पूर्णांक है, जहां यम एक पूर्णांक है, या लिख सकते हैं जहां यम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं जहां यम एक पूर्णांक है। तो आपको यही तो सिद्ध करना था, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको सिद्ध करना था कि ये कोई पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लिया, ये तीनों जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे बराबर हैं, तीनों जो है बराबर हैं, तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए 6 क्यू प्लस 1 कामा 6 क्यू प्लस 3 कामा 6 क्यू प्लस 5 सभी 2m प्लस 1 के रूप के हैं या रूप में हैं। जैसा कि आप देख रहे थे हमने सिद्ध किया, ये 6 क्यू प्लस 1 को क्या आया है 2m प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 को क्या आया है 2m प्लस 1, 6 क्यू प्लस 5 क्या आया है 2m प्लस 1, यानी तीनों जो है वो किसके हैं, सभी 2m प्लस 1 के रूप में हैं, जो 2 से विभाजित नहीं हैं, जो 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2m ये सम है, सम में एक जोड़ देंगे विषम हो जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं है। बस आपका सवाल लग गया है, बस यहां पर लिख दो, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। बस आपका सवाल जो है वो लग चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से दोबारा एक बार देख लेते हैं, आपका ये सवाल दिया गया है, तो आपको इसमें जो है क्या करना, सिर्फ भाषा है। पहले हमने लिख लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और v बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने आपको बताई है क्या होती है, a बराबर वी क्यू प्लस आर, a बराबर वी क्यू प्लस आर, ये दी गई है, जहां r हमारा जो है वो 0, 1, ये 5 तक चले जाएंगे। तब जब अब देखो हमें 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का चाहिए, तो पहले हमने r बराबर 1 लिया तब ये मिला, r बराबर 3 लिया तब ये मिला, r बराबर 5 लिया तब ये मिला। अब तीनों आप ध्यान से देख रहे हैं ये के बराबर है, तो हमने तीनों को बराबर कर लिया। अब हमें ये देखो हमने ये दोनों से दो जो है तीनों से बाहर निकालना है, तो ये तो 2m प्लस 1 बचा, ये भी 2m प्लस 1, ये भी 2m प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 को हल किया तब भी 2m प्लस 1 आया, 6 प्लस 3 को हल किया तब भी 2m प्लस 1 आया, और 6 प्लस 5 को हल किया तब भी 2m प्लस 1 आया। और यम ये क्या है, यम जो है जहाँ यम एक पूर्णांक है, यम एक
पूर्णांक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए 6 + 1 कामा 6 + 3 कामा 6 + 5 सभी जो है वो 2m + 1 के रूप के हैं, जो 2 से विभाजित नहीं है। अतः यहाँ से रिजल्ट निकला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसा कि आप लोग जो है अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ बात है अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ निकालना है, यहाँ से आप ध्यान देंगे ये एचसीएफ निकालना है। अभी एचसीएफ निकालना हम आपको बता चुके हैं। एचसीएफ अब यहाँ पर देखो कोई भी कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालो। यहाँ पर आप चाहे गुणनखंड विधि द्वारा निकालो, चाहे भाग विधि द्वारा निकालो, चाहे यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालो, किसी भी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड में टाइम लगेगा, हम भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो बड़ी संख्या यानी है 616 में भाग देंगे 32 से, तो जाएगा 32 एकन 32 घटा दो ये 9 और ये कितना बचेगा 2, 6 एलसीएम लिया, अब जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 1 28, 16 से 8 के 8 कुछ नहीं। अब 8 बचे, 8 का भाग देना है 32 में, तो आप जानते होंगे 8 चक्कू 32 आ गया है। अब जब 0 आ जाए यानी शेष फल जब हमारा 0 आ जाता है, तब हम देखते हैं कि किससे भाग दिया था शेष फल 0 आया, किससे दिया है 8 से, यानी 8 से भाग हमने दिया है तो शेष फल हमारा 0 आया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 8। अब यहाँ पर एचसीएफ की बात नहीं की गई है, सवाल ने ये तो कहा नहीं है हमसे कि एचसीएफ निकालो, सवाल ने तो ये कहा कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा निकल के आया 8। अब यहाँ पर हम एचसीएफ नहीं लिखेंगे एचसीएफ बराबर 8, यहाँ पर हम लिखेंगे बस हमारा यही लगाने के बाद आंसर हो जाएगा अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आई है 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बस आपका सवाल लग गया है। अब इसे अगर आप लगाना चाहें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तब लगा सकते हैं, क्योंकि भागविधि तो भागविधि से है, सिर्फ उसके लिखने का तरीका है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = VQ + R, इस रूप में लिखना है, तरीका तो वही भाग वाला है। तो देखो लिखेंगे 616 बराबर भाग किससे दिया 32 से कितनी बार गया 19 बार, कितना बचा है 8। अब किस में भाग देंगे 32 में, किसका 8 का कितनी बार गया 4 बार, कितना बचा 0। हमने बताया यहाँ पर 0 आ जाए तब यूक्लिड के तुरंत बाद देखते हैं। तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8, लेकिन यहाँ एचसीएफ बराबर नहीं लिखना है। अगर एचसीएफ निकालता तो हम यहाँ पर लिख देते कि एचसीएफ बराबर 8, एचसीएफ तो ज्ञात नहीं करना है। तो इतना लगाने के बाद हम ये लाइन लिख देंगे, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बस आपका जो है सवाल लग गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि दिया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप अपनी जो है बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब यहां से आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम 5 भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं। और इसमें है कुछ नहीं, कोई भी सूत्र नहीं है जो हम आपको बताएं वो आप याद कर लें, ये सवाल लग जाए। सिर्फ इसमें भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे हम बताते हैं। देखो
तो इसे कैसे हल करेंगे, इसे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। बहुत सरल सवाल है, इससे सरल सवाल आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सरल सवाल है। लेकिन जो विद्यार्थी इसे बहुत कठिन मानते हैं कि सर इसमें कोई सूत्र है नहीं जो हम याद करने लगा दे तुरंत आंसर आ जाए, इसमें बहुत लिखना पड़ता है, भूल जाते हैं, तो वो याद मत करो, रटो मत, सिर्फ समझो क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। बहुत सरल सवाल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि भाई लिखना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और v बराबर कितना दिया गया, 3। यहां से आपको ध्यान देगा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और v बराबर, आप यहां पर देखेंगे ये 3m है तो हमने 3 ले लिया, सही है। अब आपको क्या करना है, सवाल ने दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको लगानी है, आपको जानते हैं। तब यूक्लिड विभाजन, अब यहाँ पर आप प्रमेय से लिख सकते हैं, प्रमेयिका से लिख सकते हैं, या एल को रिथम से लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सवाल में प्रमेयिका दिया है तो हमने चलो प्रमेयिका लिख दिया। प्रमेयिका से आपको पता है प्रमेय क्या होती है, a बराबर वी क्यू प्लस आर, प्रमेय यही तो होती है, a बराबर वी क्यू प्लस आर। अब r जो है हमने बताया कि यहां से लिखना है कि जहां, आप लिखेंगे जहां r बराबर 0, 1, 2, जो यहाँ पर ये दिया गया है 3 b का मान, उससे एक कम रखना है। अब देख लो, बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि 3m या 3m प्लस 1, तो आपको पहला पद लेना है, यानी 3m प्लस में कुछ नहीं है तो r का मान, यानी यहाँ पर प्लस में कुछ है नहीं तो r का मान क्या लेंगे, 0। तो देखो अब यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर v की जगह क्या लिख देंगे, 3q प्लस r की जगह हमने क्या लिया, 0, तो ये हो जाएगा 3q, समीकरण 1। अब देखो प्लस 1 है तो 1 ले लो r की जगह, जब r बराबर 1 तब a बराबर 3q प्लस 1, समीकरण 2। बस 2 ही पद हैं, सवाल में देखेंगे 2 पद हैं तो 2 पदों तक करेंगे, 3 पद हैं तो 3 पदों तक। अब हम देखेंगे वैसे ही समीकरण, ध्यान से देखना, 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको दिखाई दे रहा होगा कि a का मान ये भी है और a का मान ये भी है, दोनों a के मान है तो दोनों को हमने कर दिया बराबर, क्योंकि दोनों a के मान है, बराबर कर सकते हैं। यहां तक जो है आपको समझ में आया होगा। अब सवाल में दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जब वर्ग दिया है तो वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से वर्ग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 3 का वर्ग 3 तिया 9 और q का यानी q स्क्वायर। ये देखो यहां पर लगेगा सूत्र a प्लस वी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा कि a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो कक्षा 6, 7, 8 में दिए गए हैं, आपको याद होंगे पहले से, अगर नहीं याद है तो आप याद कर ले, वैसे तो आपको याद होने चाहिए, आप हाई स्कूल में हैं। तो देखो लगाएंगे a स्क्वायर, a की जगह पर 3q का हमने स्क्वायर किया, क्या आया है 9q स्क्वायर, प्लस v की जगह पर है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहता है, प्लस 2ab 2 और a की जगह पर है 3q और इंटू v की जगह पर 1, यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना। तो ये देखो हो जाएगा 9q स्क्वायर बराबर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस, इसे हमने सही से लिख लिया, q वाला पद जो है घटती घातों में, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 एकन 6q और प्लस के 1 जो है हमने उधर कर दिया है। अब हम देखेंगे सवाल में हमें दिया है 3m और 3m प्लस 1, यानी 3 का गुणांक है, तो हम इससे 3 जो है गुणन अलग करेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 तिया 9 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो हम लेंगे 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2q, देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और प्लस 1, तो ये लिखा ही है। अब देखो 3
इस टोटल को जो है हम लिख देंगे यम। आपको ये गोला नहीं करना है परीक्षा में, नहीं तो आप भी गोला कर दें, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये 3 और इस टोटल को जो है क्या लिखेंगे, यम प्लस 1। बस यही तो आपके सवाल में सिद्ध करना था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस आपका सवाल जो है वो लग चुका है। अब यहाँ से आपको जो है आंसर कैसे लिखना है, आपका आंसर आ चुका है। अब बस जो आपके सवाल में दिया गया है आपको वही लिखना है। आपके सवाल में दिया गया था ये दर्शाइए कि, और यहाँ से जो है लिख दो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ तक। बस आपको कुछ नहीं करना, रटने की बात नहीं है, ये कर लिया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप उतार देंगे। अतः करके देखिए, जैसे हमने लिख दिया अतः, भाई उतार दो, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस लिख देंगे। अब यहां पर देखो 3 इसे हमने मान लिया था यम, और इसे भी मान लिया यम। ये यम है क्या, तो यहां पर लिख देंगे इसके आगे कोष्टक में, जहां यम एक पूर्णांक है। क्योंकि आपके सवाल ने ही बताया है कि यम जो है कोई पूर्णांक यम लीजिए, उसके लिए ही हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी में जो है एक बार फिर आपको जो है रिपीट करा देता हूं। जो ये सवाल आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, तो आपको हल ये लिखना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और v बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बराबर ये दिया गया है। सही है। अब देखो जब हमने r बराबर 0 लिया, अब आप यहां से कहेंगे 0 क्यों लिया, या 1 क्यों लिया, या 2 क्यों नहीं लिया, तो यहां से देखेंगे 3m प्लस कुछ है नहीं हमारा, तो यानी पहला पद जो हमें लेना है वो प्लस, यानी r हमें कुछ लेने नहीं है, तो r हमने ले लिया 0, दूसरा है हमारा प्लस 1, तो हमने लिया, तो ये बराबर ये 3 b की जगह आ जाएगा 3 प्लस 0 यानी 3q, ये आ गया। दूसरा फिर हमने 1 ले लिया, ये आ गया। अब हमें 2 लेना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही पद सिद्ध कराने हैं सवाल में, और पद होते तो हम 2 भी लेते, 3 भी लेते। तो अब यहां से देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी दोनों एक के मान है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब समीकरण वर्ग की बात कह रहा है सवाल, तो हमने दोनों बच्चों का वर्ग किया, ये वर्ग, ये 3 3 9 स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये आ गया, आपको याद होगा। ये इसे हमने सही से क्रम में लिख लिया घटती घातों में। फिर ये देखो हमने 3 बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे सवाल में 3 की जरूरत है, 3m प्लस 1। और ये जो बचा है, ये जो है इसे हमने मान लिया यम, और यम क्या है, पूर्णांक है। ये जो है जो भी है ये जो है पूर्णांक है, तो ये हो गया 3m और 3m प्लस 1, जहां यम एक पूर्णांक है। बस आपका सवाल जो है लग चुका है, आप बस वही लिख दो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपका दिया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और आप अपने मैथ यानी गणित की किताब में भी देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये सेम बिल्कुल जैसे हमने 4 वाला लगाया है, तो सेम 4 ही है। जैसे हमने 4 सवाल लगाया सवाल नंबर 4, वैसे ही हम लगाएंगे सवाल नंबर 5। सिर्फ अंतर इतना है कि उसमें पूछा गया था कि वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इसमें पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यह घन की बात हुई है, तो इसमें हम घन कर देंगे, और कुछ नहीं है। तो देखो वही लिखना है जो हमने उसमें लिखा था, लिख लो कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और
v बराबर 3। अब यहां पर ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि उसमें भी b बराबर 3 लिया था, उसमें तो 3 था, 3m प्लस 1, लेकिन यहां तो 9 है, आपने 9 क्यों नहीं लिया, 3 लिया है। तो ये सवाल में ध्यान देंगे कि घन की बात हुई है, पूर्णांक का घन, और जब हम 3 का घन करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, जिससे हमें 9 जो है कॉमन मिल जाएगा, 27 से 9 को हम बाहर निकाल लेंगे, इसीलिए जो है इसमें भी हम 3 लेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। यहीं पर जो है कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 3m था तो आपने 3 ले लिया, इसमें जो है कुछ विद्यार्थी जो है 9 ले लेते हैं, और यहीं पर जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 3 लेना है, तो 3 है बस। अब आप वही लिख लो, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेयिका से। अब आपको यहां से मालूम है यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां से आपको पता होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, आपको हम बता चुके हैं। अब देखो यहां से हमें चाहिए 9m, यानी आर का मान कुछ है ही नहीं, 0, फिर 9m प्लस 1 यानी आर का मान है 1, और प्लस ये है 8। अब 8 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ तो 3 है, आर का मान हमने बताया इससे कम रहेगा, जहां यहाँ पर लिख सकते हैं जहां आर बराबर 0, 1, 2, सही है, क्योंकि हमने बताया यहाँ होगा उससे एक कम लेंगे, यहाँ पर अगर 4 होंगे तो 3 तक, यहाँ पर अगर 6 हैं तो 5 तक, उससे एक कम लेंगे, क्योंकि ये 8 आ जाएगा जब घन करेंगे, घन की बात हुई है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके बाद अब देख लो, हम यहाँ से लगाएंगे जब आर बराबर 0, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या है 3 और प्लस 0 बराबर का 3q, समीकरण 1। इसके बाद देखो जब हम लेंगे, जब r बराबर 1, तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q और प्लस 1, समीकरण 2। उसके बाद लेंगे जब हम r बराबर 2, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, समीकरण 3। अब सेम क्वेश्चन 4 की बात जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से। अब यहां पर जैसे आप लगाएंगे जब बोर्ड परीक्षा में, तब आप पूरा लिखेंगे, ये नहीं समी और पॉइंट रख दो, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, आप तो हाई स्कूल में है, कक्षा 1-2 में है नहीं, तो आप समझ सकते हैं, वहां पर आपको पूरा लिखना है सही से, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड से। तो अब देखो यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि तीनों जो है वो एक ही मान है, तो तीनों को हम बराबर कर सकते हैं, 3q और बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहाँ तक क्वेश्चन 4 में भी किया था। इसके बाद 4 में जो है वर्ग की बात की गई थी, और इसमें जो है बात की गई है वो घन की गई है, तो घन कर देते हैं, तो लिख दो यहाँ पर घन करने पर, जब घन करेंगे इसका घन, फिर इसका घन, और फिर इसका घन, यानी तीनों पदों का जो है हमने घन कर दिया। अब यहां से हम घन कर देंगे, यहां से देखो आप देख रहे हैं, इसका घन करेंगे यानी 3 तिया 9 तिया 27, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, और q यानी इसके ऊपर तो 3 घात ही चढ़ जाएगी। अब यहां पर देखो लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू जो है वो आपको आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यू जो है आपको पता है ए क्यू और प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, यही जो है आपको लगाना है। तो चलो इसमें लगाते हैं, देखो ए क्यू यानी 3q का करेंगे तो ये कर चुके हैं, कितना आएगा 27 प्लस 1q, और 1 का क्यू करो या 1 के ऊपर कितनी भी घात हो वो 1 ही रहेगा, ये तो आपको पता है, तो ये 1 प्लस 3ab, यानी 3 a की जगह है 3q और b की जगह 1, और a प्लस b यानी 3q प्लस 1। इसी प्रकार इसका करो, ये हो जाएगा 27 प्लस 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी,
और a प्लस b। अब यहाँ से देखो ये लिख लें इसे सही, ये हो गया 27 क्यू घात 3 और ये यहाँ से हो जाएगा देखो 27 क्यू की घात 3 और प्लस इसे लिख देते हैं 3 तिया 9 क्यू और कोष्टक में 3q प्लस 1, सही है, 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 जो है बाहर निकाल लिया। अब इसे देखो ये हो जाएगा 27q की घात 3 और प्लस इधर लाओ 3 तिया 9 9 दूनी 18q और ये बचेगा 3q प्लस 2 और ये प्लस के 8 जो है वो बाहर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब सवाल में क्या था 9m और 9m प्लस 1 हमने बताया था पहले ही। अब यहाँ से 9 को जो है हम बाहर निकालेंगे तो 9 जो है यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, लिख सकते हैं 9 यहाँ 27। यहाँ से देखो इसमें 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस यहाँ 9 कॉमन चले गए और ये तो गुणा में है ऐसे ही लिख दो, सही है। और ये प्लस 1 जो है वो बाहर है, ऐसे ही इसमें करना है, 9 बाहर निकालना है तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 9 दूनी यानी 2 बार जाएगा 2q और ये जो है कोष्टक में लिखा रहने दो और प्लस के 8 जो है वो बाहर रहेंगे। अब यहाँ से देखो ध्यान से 9 इस टोटल को जो है हम लिखेंगे यम, ये आपको गोला नहीं बोर्ड परीक्षा में करना है। 9 इस टोटल को हमने लिख दिया यम प्लस 1, 9 इस टोटल को हमने लिख दिया यम प्लस 8। अब यम ये लिख दिया, यम है क्या तो ये कोष्टक में आके लिख देंगे जहां यम एक पूर्णांक है, जहां यम एक पूर्णांक है। आपको समझ में आ गया होगा। बस आपका सवाल जो है लग चुका है। बस अब आप जो है वही जो प्रश्न में दिया गया अतः लिख दो लास्ट में। अतः भाई हमने कहा यहाँ से ये दिया गया, दर्शाइए कि यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आपको जल्दी जल्दी में फिर रिपीट करा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी भी भूलना नहीं है। ये प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, 4 और 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछे भी जाते हैं, तो ये आपको भूलने नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। ये जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, हल देखते हैं डायरेक्ट। आप क्या लिखेंगे, चाहे 4 हो या 5 सेम करना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है 0,1,2। अब देखो यहाँ लेंगे जब r बराबर 0, क्योंकि हमारा पहला पद है उसमें प्लस में कुछ भी नहीं है तो हमने शून्य ले लिया, तब a बराबर आया है 3q। दूसरे पद में हमने लिया है 1, r बराबर 1 तब आया a बराबर 3q प्लस 1, फिर लिया r बराबर 2 तब आ गया a बराबर 3q प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1, 2, 3 में a के मान है तीनों, तब हम तीनों को जो है बराबर कर सकते हैं। तो हमने समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से तीनों को बराबर कर दिया। अब सवाल में कहा गया है घन, तो हमने घन कर दिया है। तो देखो घन किया है ये 3 तिया 9 तिया 27 का क्यू, इसमें a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लगाया, ये लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, सूत्र तो पता ही होगा। फिर इसे हमने लिख लिया, इसे सीधा करके हमने लिख लिया क्यू वाला पद पहले लिया, अंक जो है अचर पद बाद में ले गए, सही है। इसके बाद अब हमें जो है सवाल में 9 चाहिए, तो हमें 9 तो सवाल में चाहिए, आप जिसे देख रहे हैं, तो हमने 9 को बाहर किया, इसे लिख सकते हैं 27 को 9 × 3, सभी से 9 निकाला है। अब देखो 9 जो ये बचा है, जो ये बचा है, इसे हमने, ये आपको गोला नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे हमने जो ये बचा है इसे मानेंगे यम, ये यम। तो ये बच गया 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, जहाँ यम जो क्या है वो हमारा एक पूर्णांक है। बस लास्ट में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप ये प्रश्न जो है मैंने आपको बताया ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये कैसे कर दिया या यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया।
तो अगले वीडियो में जो है हम फिर दोबारा आपको इन्हीं प्रश्नों को समझाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के साथ उसके जो है प्रश्न है उनके साथ आपको मिलूंगा। और आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल जो है गंगापार जंक्शन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम जब भी जुड़ेंगे अपने चैनल से तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, कक्षा 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.2।